बोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद शहजाद और सैयद अब्बास के पास मुझे जाना है। अशोक पंडित आप बोल लीजिए, फिर शहजाद और सैयद अब्बास। हाँ, अशोक पंडित। अमन जी, मैं इनके जगमोहन के और फारूक अब्दुल्ला के नैरेटिव को कैसे झुटलाता हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला सीएम नहीं थे। इनसे पूछिए कि लफ्सा कौल को कब मारा, तब फारूक अब्दुल्ला सीएम था। नीलकंठ को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। प्रेमनाथ भट्ट को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। नीलकंठ को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। सरकार गिरा के जगमोहन को इंस्टॉल करा गया। सरकार गिरा के जगमोहन को इंस्टॉल किया गया। एक्सोडस तब हुआ जब जगमोहन का रूल था। एक्सोडस तब हुआ जब जगमोहन का रूल था। जगमोहन के आप समझिए, आप किसी आदमी के बोलने आप पे फैक्ट देखिए, फैक्ट समझिए, फैक्ट समझिए, फैक्ट समझिए। को छोड़ के नहीं निकल सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हम पढ़ी लिखी कौम है, समझे कि नहीं? झूठ बोलना बंद अच्छा, करो। एक मिनट जगमोहन की वजह से हम बच्चे। जी, एक मिनट फैक्ट्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। एक मिनट, आपने क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया, मेरा एक सवाल है। ठीक, आपने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया। सरफराज वानी, कब इस्तीफा दिया था फारूक अब्दुल्ला ने? आपको तारीख पता है? सरफराज वानी, कब इस्तीफा दिया था फारूक अब्दुल्ला ने? क्या तारीख थी? नहीं, डेट क्या थी, तारीख क्या थी, क्या तारीख थी? देखिए, एग्जैक्ट डेट। चलिए, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं बता दूं आपको, मैं बता देता हूँ। एक्सोडस से एक दिन पहले इस्तीफा देके लंदन चले गए थे वो। अब सुनिए, उनको पता था क्या 19 तारीख को एक कांड होने वाला है? 18 तारीख को इस्तीफा दिया, 19 तारीख को एक्सोडस हुआ। एक्सोडस से एक दिन पहले इस्तीफा देकर लंदन चले गए। अमन जी, आपको नहीं होती हैरानगी? अमन जी, 19 तारीख को एक्सोडस, नरसंहार, और 19 से एक दिन पहले 18 तारीख को उनका इस्तीफा हो गया। हाँ जी, उन्हें पता था 19 तारीख को ये कांड होने वाला है। मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ अमन जी, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जगमोहन को लाया गया ताकि एक्सोडस या कश्मीर जल रहा है, वो लंदन चले गए। ऐसे बता सकता हूँ 19 तारीख को एक्सोडस, 18 तारीख को इस्तीफा। आप फैक्ट्स हो गया। आप इसको दो तरीके से देखिए ना। अच्छा, जगमोहन के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। जगमोहन जी का जगमोहन इंस्टॉल होते एक और सवाल आपसे, दूसरा सवाल चुनौती के साथ। एक मिनट, नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आपका ही तो जगमोहन जी ने, सुनिए अमन जी, आपने कहा 17 को इस्तीफा दिया। जगमोहन जी ने चार्ज कब लिया था? चलिए, चुनौती के साथ, जगमोहन जी ने चार्ज कब लिया था? तारीख बताइए। आपकी हिस्ट्री क्लास लेता हूं। जगमोहन जी ने चार्ज कब लिया था? अमन जी, मैं आपके चार्ज, सुनो, आप कह रहे हैं 17 को इस्तीफा हुआ। आपको पता ही नहीं है? 19 जनवरी को चार्ज लिया था। केवल लीपापोती करने के लिए जिस दिन नरसंहार हुआ 19 जनवरी को उन्होंने चार्ज लिया था। आपको पता है कुछ? और 21 जनवरी को श्रीनगर आए थे। जिस दिन एक्सोडस, उसी दिन उन्होंने चार्ज लिया। सर, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, आप लॉयर आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए। एजेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, सच। गवर्नमेंट थ्रो होके फारूक अब्दुल्ला या यहाँ की लोकल पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व? देखिए अमन जी, मुझे नहीं लगता शहजाद पूनावाला, पहले आप बोलिए जी। देखिए अमन जी, हाँ अमन जी, जब 83 में इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, किसकी सरकार थी केंद्र और राज्य में? जब 1988 में जगमोहन जी, जिनको अपॉइंट करके कांग्रेस की सरकार ने भेजा था, पत्र लिख रहे थे राजीव गांधी से कि कार्रवाई कीजिए, वैली में हालात बिगड़ रहे हैं, किसकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में? जब टपलू जी की हत्या की गई, गांजू जी की हत्या की गई, 4 घंटों तक शव उठाने के लिए कोई नहीं था, तब किसकी सरकार थी? जब 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया था, तो केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी? और आपने बिल्कुल सही कहा, 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देते। उन्हीं के खुद के दस्तावेज 1997 में जो उन्होंने कानून पारित किया था, उसमें लिखा गया है कि ये माइग्रेशन, जिसको हम माइग्रेशन नहीं मानते, हम इसको केवल और केवल नरसंहार मानते। उन्होंने खुद उस दस्तावेज में माना है कि नवंबर 1989 से शुरू हुआ था, मतलब उनकी नाक के नीचे शुरू हुआ था। पर छोड़ दीजिए, आज सवाल ये नहीं है कि किसकी जवाबदेही है, सवाल ये है कि ये हुआ तो सही। और केजरीवाल जिस प्रकार से ठहाके लगा रहे थे, अगर आपको लगता है जगमोहन जिम्मेदार है, बना दीजिए फिल्म जगमोहन जी पर कि जगमोहन जी जिम्मेदार है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस प्रकार से निर्ममता चेहरा एक दिखाते हुए केजरीवाल हंस रहे थे। देखिए, एक निर्मम चेहरा बंगाल में दिखा कि उन्होंने बीरभूम के हत्याकांड को छींक से तुलना कर दी, और दूसरा निर्मम चेहरा केजरीवाल का दिखा कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को जिस प्रकार से उस पर ठहाके लगा के हंस रहे थे। इस पर आज सवाल है, क्या इसको कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप नरसंहार को झूठा बता देंगे क्योंकि आपको वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आपको उनको लुभाने के लिए कुछ बातें रखनी है? मैं जवाब देना, ये सवाल है आज। चलिए, अब आप बोलेंगे सैयद अब्बास, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मिनट लेंगे, बहुत देर से वेट कर रहा हूं। अभी सुनिए मेरे भाई, चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, टैक्स फ्री की दिक्कत है। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, बस एक मिनट। बिल्कुल। चलिए मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप तो भाजपा में हैं पिछले 8 साल से, आपने क्या किया? अरे नरसंहार पर हंसना सही है गलत है, इसका जवाब दो।
सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोल अरे नरसंहार पर हंसना, ठहाके लगाना सही है गलत है, सिर्फ इतना जवाब है। तुम कांग्रेस का भार छोड़ दो, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लो। बीच में बात कर, तुम आम आदमी पार्टी के हो ना, सही नहीं है। तुम आम आदमी पार्टी के हो ना, तो उसकी टोपी पहनकर जवाब दो ना। कांग्रेस की टोपी क्यों लगा रहे हो? मुझे बात करने नहीं, कांग्रेस की जाली वाली टोपी छोड़ दो और इनकी टोपी लगाकर जवाब दो। हिम्मत, अरे बुजदिल नहीं बन रहा हूं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नरसंहार पर ठहाके लगाना ठीक है या गलत है? आप असलियत का आईना दिखाना। अरे भाई साहब, कोई नहीं भाग रहा आपके सवालों से। आप बताइए नरसंहार पर ठहाके लगाना सही गलत? वापस आने के लिए मगरमच्छ के आंसू, अरे शर्म कीजिए भाजपा वालों। और जेएनयू को आप एंटी नेशनल बताते हो। बताइए निर्मला सीतारमण कहां से? गुरु के प्रेमियों को अपनी पार्टी में ले लोगे? बताइए गुरु के प्रेमियों को अपनी पार्टी में ले लोगे? नरसंहार को झुटलाओगे और नकारोगे? सईद अब्बास, चलिए मैं सवाल ले रहा हूं आपसे। सईद अब्बास, मैं सवाल ले रहा हूं आपसे। मेरे ख्याल से आपके पास है नहीं कुछ कहने को, आप कहां पहुंच गए? मैं सवाल ले रहा हूं, जेएनयू निर्मला सीतारमण कहां पहुंच गए? सवाल है मेरा आपसे सईद अब्बास, टैक्स फ्री, आपने सवाल पूछा था सईद अब्बास कि टैक्स, मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, यूट्यूब पे डाल देते। सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि फिर नीलबटा सन्नाटा को भी टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, उसको भी यूट्यूब पर डाल देते। सांड की आंख को भी टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, उसको भी यूट्यूब पर डाल देते। और अगर इसको टैक्स फ्री करने की मांग करना विवेक अग्निहोत्री के चरणों में गिरना है, तो फिर इनको जब टैक्स फ्री किया था तब किसके चरणों में कौन गिरा था? जी मैं जवाब देता हूं। हाँ दीजिए। दिल्ली में टैक्स फ्री करें ना करें, या अरविंद केजरीवाल जी, इसका पूरा इनके पास पूरा हक है कि करें या सही ना बात करें। है। बात ये है, आपने मुझे पूछा था झूठ क्या है। अरे पूरे जेएनयू को एंटी नेशनल कर देना कश्मीरी फाइल में झूठ है नहीं है? अमन भाई आप बताइए, आप पूरे जेएनयू को एंटी नेशनल दिखाते हो, सेडिशन दिखाते हो, ये क्या झूठ नहीं है? सच पर आधारित है। इसीलिए मैं सवाल करता हूं कि इन भाजपा के एजेंटों से कि क्या तुम्हारे जो हमारे सबके मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, क्या वो जेएनयू से नहीं है? डॉक्टर एस जयशंकर आपको टॉपिक नहीं बताया, आपको 40 मिनट बाद टॉपिक भूल गए, आप गजनी हो गए, क्या हो गया? टॉपिक नहीं पता? नहीं भूले नहीं, आपको ही जवाब दे रहा हूं, आपको ही जवाब दे रहा हूं भाई। जेएनयू को एंटी नेशनल दिखाना झूठ है। मूवी थी गजनी, आप उस रोल में आ गए, अचानक से आप सब भूल गए। 40 मिनट किस पे डिबेट हो रही थी? 45 मिनट भूले। अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है। अच्छा आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसा है कि अगर उमर खालिद पर यूएपीए लगता है तो पूरा जेएनयू बदनाम हो गया क्या? अगर उमर खालिद पर यूएपीए लगता है, कोर्ट उसको बेल नहीं देती, तो पूरा जेएनयू बदनाम है उसकी वजह से। बात करते हो, कोई भी तर्क आप दे रहे हैं। देखिए नरसंहार पर ठहाके लगाना सही है गलत है? जर्नलिस्ट बनिए, खासना नहीं है। जर्नलिस्ट बनने का मतलब आतंकियों का साथ देना होता है क्या? भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो लगता है इसको झूठ बताना कट्टरपंथियों का साथ देना है। भाजपा के कश्मीर फाइल को झूठा बताना आतंकियों का साथ देना है। और भाजपा ने उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप ये बताइए। भाजपा के 4 विधायक हंस रहे थे, आप भी वीडियो देख लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, ये ठहाके मार मार के हंस रहे थे। उनको सस्पेंड नहीं करिएगा, उनसे सवाल पूछिए शहजाद चुनावाला से। वो गलत था तो ये गलत है, मतलब अरविंद केजरीवाल, ये भी गलत लगा फिर आपको, मतलब वो बुरा लगा कि बीजेपी के लोग, ये भी आपको बुरा लगा, इसका मतलब ये भी गलत है? सईद अब्बास अब आप लाइन पर आए 47 मिनट बाद, ये भी आपको बुरा लगा इसका मतलब? देखिए मुझे बुरा क्या लगा है, एक तरफा बातों का बुरा लगा है अमन भाई। अच्छा, एक तरफा बात क्यों करते हैं? एएस दुल्ला, सुनिए, एएस दुल्ला जो रॉ के चीफ थे, उन्होंने क्या बताया? कश्मीरी मुसलमान भी वो थे जो मदद कर रहे थे हमारे कश्मीर पंडित भाइयों की, वो नहीं दिखाई जाती इस पिक्चर में, वो नहीं बताएंगे आप? सिर्फ छोड़िए झूठ, ये आप बना लीजिएगा ना ये वाली मूवी। इनको एक और बात बताता हूं, अब अशोक पंडित पहले बोलेंगे, शहजाद पहले अशोक पंडित पहले बोलेंगे। अमन जी एक सेकंड, चलिए हाँ बोल लीजिए शहजाद इसके बाद अशोक पंडित। शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड। वैसे तो मैं ज्यादा तरजीह नहीं देता दुलत को, परंतु जिस दुलत की बात कर रहे हैं उस दुलत ने लिखा है कि हुर्रियत पाकिस्तान का दलाल है, और उसी पाकिस्तान के दलाल को दावत बिरयानी कौन दे रहा था? मनमोहन सिंह दे रहे थे। ये यासीन मलिक को अपना दामाद बनाकर रखा था इन्होंने। पंडित भाइयों के लिए चलिए ना, बस करिए ना, सुनिए ना, सईद अब्बास, अगर नहीं तो आप ठहाके लगाएंगे। सईद अब्बास देखिए, कोशिश ये रहनी चाहिए, हम टॉपिक पर है, मैं आ रहा हूं अशोक पंडित। सईद अब्बास कोशिश ये रहनी चाहिए हम टॉपिक पर है। जो आप पर आरोप है, मतलब आम आदमी पार्टी पर, जिनका पक्ष ले रहे हैं, आरोप ये है कि सवाल सुनिएगा उसी का जवाब दीजिएगा, जेएनयू मत भागिएगा। सवाल ये है कि चूंकि, सुनिए ना, चूंकि इस फिल्म में हिंदुओं का दर्द दिखाया गया है और ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, इसलिए आपको दर्द हो रहा है।
मतलब जिस फिल्म में हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, पीके फिल्म, मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, जिस पीके फिल्म में भगवान शिव भोले को दौड़ते हुए, वो बहुत शानदार फिल्म थी। मतलब पीके फिल्म जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था वो शानदार थी, लेकिन जिसमें हिंदुओं का दर्द दिखाया गया वो झूठ हो गई। आप समझ रहे हैं? ये मेरा सवाल, क्योंकि कश्मीर फाइल से नहीं, हिंदुओं से दिक्कत है। जी जी जी। तो आपका ये मानना है जो कश्मीरी फाइल्स में जेएनयू को एंटी नेशनल बताते हैं, ये सच है क्या? आप जवाब दीजिए, ये सच है क्या? जेएनयू पूरे जेएनयू को आप एंटी नेशनल, जिन्होंने नारेबाजी की वो तो है एंटी नेशनल। सच है क्या? पूरे जेएनयू को किसने कहा वो एंटी नेशनल है? तो जिन्होंने पूरे जेएनयू को किसने कहा? बात की है, जिन्होंने जगमोहन को नहीं दिखाया है, आधा सच दिखाया है, ये झूठे लोग हैं, एजेंडा चल रहा है। चलिए ठीक है, अशोक पंडित जवाब दे देंगे इस बात का। ये अशोक पंडित ऑब्सेशन क्या है? एजेंट है विवेक रंग, अशोक पंडित भाजपा का। और ये भाजपा के लोग जगमोहन से ऑब्सेशन क्या हो गया आपको? अमन जी, झूठे हैं। अमन जी, मैं अशोक पंडित से बात अरे अब्बास जी सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए अशोक पंडित, हमको भाई मत बोलिए आप, हमको भाई मत बोलिए, हमको भाई बोलने के लायक भी नहीं है आप, तो मजाक मत करिए। चलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ अशोक पंडित, मैं अमन जी एक सेकंड, अरे एक सेकंड खामोश हो जाओ, एक सेकंड खामोश हो जाओ, अरे अब्बास भाई एक सेकंड खामोश हो जाओ। ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है आपको, ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है, नफरत फैला रहे हो। अमन जी, जो टैक्स फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टैक्स फ्री का कॉन्सेप्ट है, ये है कि कोई भी इशू पे बाबा जी का ठुल्लू, कोई भी इशू पे बनती है, कुछ नहीं किया भाजपा के लोगों ने, करने वाली चलिए सही एक मिनट, सही दबा से बनती है तो गवर्नमेंट जिनके उसको साथ है वो टैक्स बोल फ्री रहे हैं। देती है। अशोक पंडित आप बोलिए। अशोक पंडित, अमन आप जी, तो उनके साथ है ना? हाँ बोलिए अमन अशोक जी, पंडित। मैं पहले अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को ये बता दूं कि टैक्स फ्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टैक्स फ्री वो फिल्में होती है जो इशू बेस्ड फिल्में होती है, जो देश के किसी इशू को खड़ा करती है। कोई इंटरेस्टिंग फिल्म जहां कंट्री के किसी इशू को लेकर अच्छी कोई फिल्म होती है, टेक्निकली अच्छी फिल्म होती है, अच्छा नरेशन होता है, क्वालिटी फिल्म होती है, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म होती है, तो उसको टैक्स फ्री करती है गवर्नमेंट। चाहे वो कोई भी आप देख लीजिए, नेशनल बेस्ड फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, अच्छी फिल्में हो। दूसरी बात, ये जहां जगमोहन की बात करते हैं, मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जगमोहन जी की वजह से आज मैं जिंदा हूं और मैं आपके सामने शो पे इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं। आज अगर कश्मीर हिंदुस्तान में बचा है और जगमोहन अगर गवर्नर नहीं होता, इन्होंने रेडियो, टेलीविजन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंजेस सब कैप्चर करने की तैयारी में थे। ये लोग 22-23 तारीख को इनकी पूरी प्लानिंग थी। और सर, पाकिस्तानी नोट जो है, करेंसी जो है, वो फारूक अब्दुल्ला के नाम में चल रही थी। पाकिस्तान का टाइम कब चल रहा था? जब फारूक अब्दुल्ला वहां पे थे। तो ये सारा माहौल फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे बना है। और जगमोहन जी की वजह से, उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, उनकी प्लानिंग की वजह से, उनकी नेशनलिटी की वजह से, उनके देश के प्रति प्यार होने की वजह से, सीरियसनेस की वजह से हमारा कश्मीर जो है वो बाकायदा बचा है। नहीं तो हमारी हालात बहुत बुरी होती और देश बहुत ही बड़ी तकलीफ में आया होता। सरफराज वानी, आप लोग बार बार जगमोहन जी का जिक्र कर रहे हो, उन्होंने शायद हिस्ट्री क्लास ले ली आपकी। सरफराज जी, कश्मीर किसी जगमोहन की वजह से नहीं बचा है। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, वो कश्मीरियों की वजह से है, कश्मीरी मुसलमानों की वजह से है। कश्मीर पुलिस के कितने जवान शहीद हुए वो भूल गए क्या? 19 जनवरी की रात पुलिस हमारी सीआरपीएफ के कितने जवान शहीद हो रहे हैं वो भूल गए क्या? 19 जनवरी की रात पुलिस की कुर्बानियां 19 जनवरी की रात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग कहां थे? तो कश्मीर पुलिस वो लोग कहां थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए ना, पूछो, अंडर वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए ना, ये वानी से एक बार पूछिए ना, उनको बताइए ना, कश्मीरी मुसलमानों को पलायन उनको बताइए केसेस को फास्ट ट्रैक करे। ये वानी जी से पूछिए कितने कश्मीरी मुसलमानों को पलायन करना पड़ा। केसेस को मैं फास्ट ट्रैक आपको कराएं। 60,000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज की लिस्ट दे सकता हूं, आप मुझे 500 की दे सकते हो? कश्मीरी मुसलमानों को कितना पलायन हुआ जरा दे देंगे? मैं आपको मुझे 500 कश्मीरी मुसलमानों की लिस्ट दे दो और कहां पे उनका पलायन हुआ वो बता दो। 1990 कहां पलायन हुआ बता दो। वानी, तुम भी अभी वही बैठे हो। किसने मारा? तुम अभी वही बैठे हो। कश्मीरी क्या किसी कश्मीरी पंडित ने मारा? कोई बम बनाते, कोई क्या किसी कश्मीरी पंडित ने मारा? नहीं ना, मार दिया। किसने मारा? वे किसने मारा? धर्म की वजह से तो नहीं मारा ना। कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की वजह से मारा गया। एक मुसलमान जिसको उसके धर्म की वजह से मारा गया, बताइए सरफराज, बताइए मेरे को। डिबेट के स्टार्ट में मैंने कहा
उनको अमन जी इसलिए डिबेट के मारा स्टार्ट में मैंने क्योंकि कहा उनको लगा ये दर्द मुखबिर को है। कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दर्द को मैं माप नहीं रहा हूँ, दर्द को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर अभी जो आप मेरे लाशों पास की इस वक्त तुलना डेटा कर है रहे थे, आप कश्मीरी कह रहे दर्द पंडित को कंपेयर नहीं कर सकते। 89 लाशों की गिनती करने कंपेयर वाले नहीं कर रहा हूँ, कि इतनी कंपेयर लाशें नहीं कर उनकी रहा हूँ, गिरी, बट इतनी ये कह लाशें रहा उनकी हूँ गिरी, कि आप कह रहे दर्द कश्मीरी की तुलना नहीं मुसलमानों होती। के दर्द को, मुझे केवल एक चीज कश्मीरी बता दो मुसलमानों वानी, के दर्द पे भी मूवी वानी केवल बनाइए एक ना, चीज बता दो, कश्मीर तुम पुलिस अफजल पे भी गुरु को मूवी आतंकवादी बनाइए ना। मानते हो क्या? अरे शहजाद जी, अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो क्या? कश्मीरी मुसलमानों, अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो क्या? कश्मीरी मुसलमानों के ये दर्द तो पे भी अफजल बनाइए गुरु को ना। आतंकवादी नहीं कश्मीरी मानता है, ये कहा कश्मीरी अशोक पंडित को अपना भाई मुसलमानों के बोलता दर्द है। पे भी मूवी ये बनाइए अफजल ना। गुरु को आतंकवादी नहीं मानता, कश्मीरी मुसलमानों ये के दर्द अशोक पे पंडित को मूवी अपना भाई बनाइए बोलता ना। है। आपको किसने रोका छोड़िए बनाने इनको। के अरे लिए? आप मेरी नेशनल, आप मेरी नेशनल, इनको आप मेरा मूव ऑन कराइए एक इनका। करिए। सरफराज भाई मैं आपके साथ हूँ, मेरे को जवाब देना होगा। सरफराज वानी मैं आपके साथ हूँ। अमन जी मेरे एक को मिनट सुनिए जवाब देना सरफराज भाई, होगा, नहीं मैं मेरे को आपके जवाब साथ हूँ। देना होगा। मैं अफजल गुरु को मैं आतंकवादी सरफराज नहीं भाई मैं मानता आपके है। साथ हूँ, शहजाद का मुंह बंद करिए और अफजल ये गुरु को अफजल आतंकी गुरु को बोलिए। आतंकवादी नहीं मानता। नहीं ये शहजाद का मुंह बंद करिए और बोलिए अफजल गुरु को आतंकी, अमन और बुरहान वानी को आतंकी बोलिए। इनका मुंह बंद करिए भाई। सरफराज भाई कैसे आपकी नेशनलिटी पर सवाल उठा रहे हैं? अमन भाई, जी सरफराज भाई। अमन भाई मैं डिबेट में अपनी नेशनलिटी नहीं फिर अब मुझे मत भाई बोलिएगा भैया। मेरे को पूछेंगे, अगर आपका आप आतंकी मेरे- भाई है तो आप मेरे को भाई मेरे- मत बोलिएगा। मुझ पे FIR नहीं, मैं लगा आपका के- भाई नहीं हूँ भैया। आप मुझ पे अगर FIR बुरहान लगवा वानी को के- आप आतंकी नहीं आप कह मुझ सकते पे हैं, FIR मैं आपका लगवा भाई के नहीं मेरे हूँ। को कोर्ट में पैरवी कर रहा है लीजिए। केजरीवाल की। आप मेरे पे FIR लगवा के मेरे को केजरीवाल कोर्ट की में पैरवी लीजिए। करने मैं तो वाला आपके मैं कोर्ट साथ में था जवाब अभी। दूंगा। मैं तो कह रहा था डिबेट शहजाद में का जवाब मुंह बंद नहीं करिए। दूंगा। पैरवी करने मैं वाला। डिबेट अहमद में मुझे जवाब भाई मत नहीं कहिए दूंगा। भाई। मैं डिबेट में जवाब जो नहीं आतंकी दूंगा। का भाई है मैं मेरा डिबेट भाई में नहीं है जवाब वो। नहीं दूंगा। जो बुरहान अरे वानी अमन का भाई, भाई है मेरा भाई नहीं है वो। कश्मीरी फाइल्स का असर हो रहा है आप पे। अमन भाई कश्मीरी फाइल्स देख के नफरत फैला रहे हैं आप। केजरीवाल नहीं, आप क्यों भाई खिलाफ बोल रहा, नफरत फैला रहा हूँ मैं? आप ये मेरे अफजल भाई नहीं। प्रेमी ये भैया तो आतंकियों के ये खिलाफ तो आप नफरत पे फैला कश्मीरी रहा फाइल्स हूँ। का असर हो रहा है। चलिए मैं तो आतंकियों अमन के भाई खिलाफ आप नफरत फैला रहा हूँ। कश्मीरी फाइल्स का असर हो रहा है। जी आतंकियों आप भी देखिए, मैं चाहता हूँ आप पर भी थोड़ा असर हो, आप भी थोड़े राष्ट्रवादी बने। जी आप पे हिंदू मुसलमान, आप पे जी हिंदू 100 बात के